ट्रॉमा से बचने के लिए बाहर घूमने गए और वहाँ जो उनके साथ हुआ। अब हॉल को जैसे ही पता चला कि उसी का छोटा भाई उसकी बेटी को असॉल्ट कर रहा है, उसने उसे तुरंत पुलिस में दे दिया। मगर हॉल की माँ अब भी अपने छोटे बेटी की ही साइड ले रही थी, जिससे अब बाहर वालों को भी हॉल की बेटी पर ही उंगली उठाने का मौका मिल गया था। परेशान होकर हॉल अपनी बीवी और दोनों बेटियों को घूमने के लिए बाहर भेज देता है, मगर वो वहाँ से कभी लौट कर ही नहीं आए। उनकी लाशें समंदर में तैरती मिली। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोई सनसेट दिखाने के बहाने अपनी बोट में घुमाने ले गया और वहाँ उन तीनों का फायदा उठाकर उन तीनों को जिंदा ही समंदर में धकेल दिया। लेकिन फेंकने से पहले सिर्फ उनके हाथ पैर और मुंह बांधे थे, आंखें खुली छोड़ी थी ताकि एक दूसरे को मरता देख सकें। मगर पुलिस पता नहीं लगा पाई कि ये किया किसने। लेकिन कुछ समय बाद उसी इलाके से एक सीरियल किलर पकड़ा जाता है, जो जेल में अक्सर लोगों को एक किस्सा सुनाता रहता कि कैसे उसने एक बार एक बोट पर एक साथ 3 औरतों को डेट किया था। मगर उसने कभी ये नहीं बताया कि वो 3 औरतें कौन थी और उसने उन तीनों को मार दिया था या नहीं। मगर अदालत अपने फैसले में बोलती है कि इसी ने उन तीनों औरतों को मारा था और उसे मौत की सजा सुनाती है, और ये सजा उसे जहर का इंजेक्शन देकर पूरी की जाती है। लेकिन ये घर में भी दरिंदे, बाहर भी दरिंदे, औरतें जाएं तो जाएं कहाँ।